ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। द्वितीय अंश 11वां अध्याय सूर्य सूर्य शक्ति एवं वैष्णवी शक्ति का वर्णन। श्री मैत्रेय जी बोले, भगवान आपने जो कहा कि सूर्य मंडल में स्थित सातों गण शीत ग्रीष्म आदि के कारण कारण होते हैं, सो मैंने सुना। हे गुरु, आपने सूर्य के रथ में स्थित और विष्णु शक्ति के प्रभावित गंधर्व सर्प राक्षस ऋषि बाल खिल्यादि अप्सरा तथा यक्षों के तो पटक पटक व्यापार बतलाए हैं, किंतु हे मुने, यह नहीं बतलाया कि सूर्य का कार्य क्या है। यदि सातों गण ही शीत ग्रीष्म और वर्षा के करने वाले हैं, तो फिर सूर्य का क्या प्रयोजन है। और ये कैसे कहा जाता है कि वृष्टि सूर्य से होती है। यदि सातों गणों का ये वृष्टि आदि कार्य सम्मान ही है तो सूर्य उदय हुआ अब मध्य में है, अब अस्त होता होता है, ऐसा लोग क्यों कहते हैं। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, जो कुछ तुमने पूछा है उसका उत्तर सुनो। सूर्य सात गणों में से ही एक है, तथापि उनमें प्रधान होने से उनकी विशेषता है। भगवान विष्णु की जो सर्वशक्ति में ट्रक यजु शाम नाम की पराशक्ति है, वह वेद त्रयी सूर्य को ताप प्रदान करती है और उपासना किए जाने पर संसार के समस्त पापों को नष्ट कर देती है। हे द्विज, जगत की स्थिति और पालन के लिए वे त्रक यजु और साम रूप विष्णु सूर्य के भीतर निवास करते हैं निवास करते हैं। प्रत्येक मास में जो सूर्य होता है, उसी में वह वेद रूपिणी विष्णु की पराशक्ति निवास करती है। पूर्व में ट्रक, मध्यान्ह में भरत धनतरादि यजु तथा सारी काल में साम सृष्टियाँ सूर्य की स्तुति करती हैं। यह ट्रग यजु साम साम स्वरूपिणी वेद त्रयी भगवान विष्णु का ही अंग है। यह विष्णु शक्ति सर्वदा अद्वितीय में रहती है। यह त्रयीमयी वैष्णवी शक्ति केवल सूर्य ही की अधिष्ठात्री सो नहीं, बल्कि ब्रह्मा विष्णु और महादेव भी त्रयीमयी हैं। शरद के आदि में ब्रह्मा में है, उसकी स्थिति के समय विष्णु यजुर में है तथा अंत काल में रुद्र समा में है। इसलिए साम गान की ध्वनि अपवित्र मानी गई है। इस प्रकार वह त्रयीमयी सात्विकी वैष्णवी शक्ति अपने सप्त गणों में स्थित आदित्य में ही अतिशय रूप से अवस्थित होती है। उससे अधिष्ठित सूर्य देव भी अपनी परकर रसीमयों से अत्यंत प्रज्वलित होकर संसार के संपूर्ण अंधकार को नष्ट कर देते हैं। उन सूर्य देव की मुनिगण स्तुति करते हैं, गंधर्वगण उनके सम्मुख यशोगान करते हैं, अप्सराएं नृत्य करती हैं, उछलती हैं, राक्षस रथ के पीछे रहते हैं, सर्पगण रथ का साज सजाते हैं और यक्ष घोड़ों की बागडोर संभालते हैं तथा बाल खिलाड़ी रथ को सब ओर से घेरे रहते हैं। तेई शक्ति रूप भगवान विष्णु का न कभी उदय होता है और न अस्त, तथा वे स्थायी रूप से सदा विद्यमान रहते हैं। ये 60 प्रकार के गण तो उनसे पृथक हैं। स्तंभ में लगे हुए दर्पण के निकट जो कोई जाता है, जो कोई जाता है, उसी को अपनी साया दिखाई देने लगती है। इसी प्रकार वह वैष्णवी शक्ति सूर्य के रथ से कभी चलायमान नहीं होती और प्रत्येक मास में पटक पटक सूर्य के परिवर्तित होकर उसमें स्थित होने पर वह उसकी अधिष्ठात्री होती है। हे द्विज, दिन और रात्रि के कारण स्वरूप भगवान सूर्य पितरगण, देवगण और मनुष्य आदि को सदा तप्त करते घूमते रहते हैं। सूर्य की जो सुषुम्ना नाम की किरण है, उसमें शुक्ल पक्ष में चंद्रमा का पोषण होता है और फिर कृष्ण पक्ष में उस अमृत में चंद्रमा की एक एक कला का देवगण निरंतर
निरंतर पान करते हैं। हे द्विज, कृष्ण पक्ष के क्षय होने पर चतुर्दशी के अनंतर दो कला युक्त चंद्रमा का पितरगण पान करते हैं। इस प्रकार सूर्य द्वारा पितरगण का तर्पण होता है। सूर्य अपनी किरणों से पृथ्वी से जितना जल खींचता है, उस सब को प्राणियों की पुष्टि और उनकी वृद्धि के लिए वर्षा देता है। उससे भगवान सूर्य समस्त प्राणियों को आनंदित कर देते हैं और इस प्रकार वे देव देव, मनुष्य और पितरगण आदि सभी सभी का पोषण करते हैं। हे मैत्रेय, इस रीति से सूर्य देव देवताओं की मासिक, पितरगण की मासिक तथा मनुष्यों की नित्य प्रति तृप्ति करते रहते हैं। इति श्री विष्णु पुराणे देवते अंशे एकादश अध्यायम। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।